प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों का जैसा यूपी स्पेशल का वीडियो चल रहा था, उस क्रम में यह यूपी स्पेशल का 17वां वीडियो है और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स जो है यूपी स्पेशल पर जितने वीडियो हैं सबसे बेहतर कंटेंट के साथ जो है देने का प्रयास किए हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र यूपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए, परिवहन ये 4 तरह का होता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो सड़क परिवहन में देखते हैं तो सड़क परिवहन को भी कई भागों में बांटते हैं। सड़क परिवहन को कई भागों में बांटते हैं। ये भारत के भूगोल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो एक संक्षिप्त हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सड़क परिवहन को नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इतने भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 को बना। मार्च 2018 तक प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 7202 किलोमीटर थी। मार्च 2018 तक जिला मार्गों की लंबाई 7486 किलोमीटर थी। अन्य जिला सड़कें 47,576 किलोमीटर। ग्रामीण मार्गों की लंबाई 1,69,51 ग्रामीण मार्गों की लंबाई 1,69,51 किलोमीटर। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देश के कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से, देश के कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है इसमें, तो एक बार फिर देख लीजिए। देश के कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए, देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। यूपीएससी यूपी पीसीएस में ही आया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा, उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ और बाराबंकी के बीच शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ और बाराबंकी के बीच शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2, अब उसका नाम कर दिया गया है NH-19, जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-2, जब उसका नाम बदल के कर दिया गया है NH-19। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से नोएडा के मध्य में बनाया गया। अगला है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। पीसीएस में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। ये दोनों एक दूसरे का चौराहा बनाते हैं झांसी में। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2 बार आया है, 2003, 2013 में। आगे देखते हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक
6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई है 165.5 किलोमीटर, और ये 2 अगस्त 2012 में जो है बन के तैयार हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है। यमुना एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरता है। पीछे 2012 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से होकर यमुना एक्सप्रेसवे जाता है, जिसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड, प्रदेश नहीं बल्कि देश का प्रथम ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, नवंबर 2016 में चालू किया गया। और यहाँ से भी पीछे में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। 2009 पीछे में क्वेश्चन आ चुका है, पीछे 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे भी होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, और वह जो है यहाँ से क्वेश्चन 2 बार पीछे में आ चुका है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर जाता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, किन किन जिलों से होकर जाता है, किन किन जिलों से होकर जाता है। आइए देखते हैं, ये जिले हैं लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा। ये 10 ज़िले हैं जिनसे होकर के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जाता है, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे बता चुके हैं, 2 बार आ चुका है। आगे देखते हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हवाई पट्टी भी बनाई गई है। एक बार फिर देख लीजिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, 3.3 किलोमीटर लंबी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, किस एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है। तो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। आगे देखते हैं, 6 लेन पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 6 लेन की पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। लखनऊ से गाजीपुर तक है। ये 340.824 किलोमीटर लंबा है। और ये किन जिलों से होकर जाता है, ये ज़िले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने देखा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 10 जिलों से होकर जाता है, उसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर जाता है। ये ज़िले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ये 9 जिलों को जोड़ता है और इसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगे बढ़ाकर बलिया तक किया जाएगा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 400 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर जाता है और उसको बढ़ाकर कहाँ तक करने का प्रावधान है। तो बलिया तक बढ़ाया जाएगा, तो उस समय इसकी लंबाई हो जाएगी 400 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं हम लोग, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे। इन्हीं एक्सप्रेसवे की तर्ज पे आगे जो है प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 153 किलोमीटर। और यह एक्सप्रेसवे बाराबंकी में, वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक स्थान है बाराबंकी में, हैदरगढ़ से प्रारंभ होकर के अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सोरांव, यानी प्रयागराज के सोरांव तक जो जाएगा। एक बार फिर देखिए, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे लंबाई 153 किलोमीटर, और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाराबंकी में हैदरगढ़ स्थान से प्रारंभ होकर के अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सोरांव तक जाता है। और अगला है, अभी ये निर्माणाधीन है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये आजमगढ़, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अतरौलिया स्थान है आजमगढ़ में,
वहाँ से प्रारंभ होकर के, एक बार फिर देख लीजिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आजमगढ़ में अतरौलिया से, जहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाता है, वहाँ से प्रारंभ होकर के अम्बेडकर नगर होते हुए नौसढ़ गोरखपुर तक जाएगा। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस, ये चित्रकूट से को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। ये सारे एक्सप्रेसवे जो है अभी निर्माणाधीन हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी ये पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई है 1020 किलोमीटर। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं है। ये मेरठ से बलिया तक जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 1020 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। परिवहन निगम की पूछताछ सेवा, 149 12 मई 2015 से लागू की गई। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा वाराणसी से काठमांडू 4 मार्च 2015 से प्रारंभ की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा कब प्रारंभ की गई या कहाँ से प्रारंभ की गई? वाराणसी से काठमांडू। अब इसके बाद आता है पिंक एक्सप्रेसवे बस सेवा, केवल महिलाओं की सुरक्षित बस सेवा है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, महिलाओं की सुरक्षित बस सेवा कौन सी है? तो पिंक एक्सप्रेसवे। आगे देखते हैं वातानुकूलित रेडियो टैक्सी सेवा नवंबर 2013 से 13 नगर निगम वाले जिलों को जोड़ने चलाई गई हैं रेडियो टैक्सी सेवा। उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम वाले जिलों में चलाई गई है। पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए, जैसे मैं बता चुका हूँ कि पूर्व पश्चिम गलियारा श्रीनगर से उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम सिलचर जो आसाम में है, सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक। तो इसमें और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो कोलकाता से दिल्ली वाला ये पूर्व पश्चिम गलियारा को कहाँ काटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सी भुजा? कोलकाता से दिल्ली वाली। ये एक दूसरे को कानपुर में काटते हैं, वहाँ चौराहा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा से क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में चौराहा बनाते हैं। आगे देखते हैं। मार्च 2018 तक राज्य में कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। मार्च 2018 तक राज्य में कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। आगे देखते हैं रेल परिवहन पे हम लोग देखते हैं आगे। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज कानपुर के बीच में चलाई गई। वर्तमान में प्रदेश में 9167 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। देश में 16 जोन, अब तो जोनों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन 16 जोनों में से 5 जोन, पूरे भारत में रेलवे के 16 जोन मुख्य हैं। कुछ जोन बहुत छोटे हैं, जैसे कोलकाता की मेट्रो रेल है तो वहीं चलेगी, यहाँ तो आएगी नहीं। तो इस तरह से देश के 16 जोन में से 5 जोन उत्तर प्रदेश में हैं। 16 जोन के रेल जो है उत्तर प्रदेश, 16 जोन में से 5 रेल जोन उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। एक बार फिर देख लीजिए,
भारत के 16 रेल जोन में से 5 रेल जोन उत्तर प्रदेश से होके जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रेल जोन हैं। 5 रेल जोन में उत्तर रेल है, उत्तर रेल जोन, मध्य रेल जोन, पश्चिम रेल जोन, इसके अलावा पूर्वोत्तर रेल जोन और उत्तर मध्य रेल जोन। ये 5 रेल जोन में से 2 रेल जोन का मुख्यालय अपने उत्तर प्रदेश में ही है। कौन कौन से? पूर्वोत्तर रेल का गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेल का प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो ये जो है 5 रेल जोनों में से पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय गोरखपुर में, उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय प्रयागराज में है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस प्रदेश सरकार के सहयोग से रेलवे ने शुरू किया है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसमें 26 कोच लगते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसमें 26 कोच लगते हैं। आगे देखते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म अपने यूपी में गोरखपुर कैंट है, जो 1366.33 मीटर लंबा है। एक बार फिर देख लीजिए, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कैंट का जो प्लेटफार्म है, जो 1366.33 मीटर है। लाकर्स ऑन व्हील, लाकर्स ऑन व्हील ये सबसे पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस में 1994-95 में नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो चलती है उसमें शुरू की गई। तो लाकर्स ऑन व्हील शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे पहली बार 1994-95 में जो नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है उसमें उपलब्ध कराई गई। अगला है डीजल लोकोमोटिवर्स मड़ुआडीह वाराणसी, जो 23 अप्रैल 1956 को इंजन बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। आगे देखते हैं राज्य में एक रेलवे संग्रहालय, राज्य में प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद यूपी में है, यानी लोको पायलट का ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद यूपी में है। रेल सुरक्षा आयोग मुख्यालय, रेल सुरक्षा आयोग मुख्यालय लखनऊ में है। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कारखाने वाले में, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। ये लालगंज रायबरेली में स्थापित है। रेल कोच रिपेयर कारखाना, रेल कोच रिपेयर कारखाना गोरखपुर यूपी में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं वायु परिवहन, वायु परिवहन भारत की प्रथम वायु डाक सेवा, भारत की प्रथम वायु डाक उड़ान प्रदर्शन 1911 में बमरौली से नैनी के बीच में, प्रयागराज इलाहाबाद में बमरौली से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर के हवाई मार्ग पर किया गया। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का पहली वायु डाक सेवा थी। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 भागों में बांट दिया गया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ और इंडियन एयरलाइंस देश में घरेलू उड़ान सेवाएं साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ वायु सेवा उपलब्ध कराता था। और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना 1985 में पेट्रोलियम क्षेत्रों में जांच के लिए बनाया गया था। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड 1985 में पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज के लिए ये बनाया गया था। 1990 से निजी क्षेत्र की कई कंपनियां 1990 से निजी क्षेत्र की कई कंपनियां एयर परिवहन सेवाएं दे रही हैं। प्रदेश में 46 हवाई पट्टियां, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रदेश में 46 हवाई पट्टियां 16 प्रदेश सरकार की हैं, 8 एयरफोर्स की हैं, शेष केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में 16 हवाई पट्टियां हैं जिसमें 16 प्रदेश सरकार की हैं, 8 एयरफोर्स की हैं,
शेष केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो जो 8 जो है एयरफोर्स की हैं, वहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, लोअर 2002 में क्वेश्चन आ चुका है, स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार देख लीजिएगा, जो एयरफोर्स के हवाई अड्डे हैं वो खेरिया है आगरा में, बमरौली प्रयागराज में है, चकेरी कानपुर में है, गोरखपुर सरसामा सहारनपुर में है, बरेली हिंडन गाजियाबाद में है, बख्शी तालाब लखनऊ में है। एयरफोर्स की पट्टियाँ हैं। एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। एयरफोर्स के अधीन जो हवाई पट्टियाँ हैं, हवाई अड्डे हैं, खेरिया आगरा, बमरौली प्रयागराज, चकेरी कानपुर, गोरखपुर सरसामा सहारनपुर, बरेली हिंडन गाजियाबाद, बख्शी तालाब लखनऊ में एयरफोर्स की पट्टियाँ हैं। अब राज्य सरकार की जो एयर पट्टियाँ हैं उनको देखते हैं। ये अकबरपुर अम्बेडकर नगर, अंधऊ गाजीपुर, अमहट सुल्तानपुर, धानीपुर अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, फर्रुखाबाद अयोध्याबाद कसया कुशीनगर में है, म्योरपुर सोनभद्र में है, पलिया खीरी श्रावस्ती मुरादाबाद, सैफई इटावा, आजमगढ़ झांसी चित्रकूट आदि जिलों में राज्य सरकार के हवाई अड्डे हैं। एक बार फिर देख लीजिए, राज्य सरकार के हवाई अड्डे अकबरपुर अंबेडकर नगर, अंधऊ गाजीपुर, अमहट सुल्तानपुर, धानीपुर अलीगढ़, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ, फर्रुखाबाद अयोध्या कसया कुशीनगर, म्योरपुर सोनभद्र, पलिया खीरी श्रावस्ती मुरादाबाद, सैफई इटावा, आजमगढ़ झांसी चित्रकूट आदि जिलों में है। ये राज्य सरकार के हवाई अड्डे यहाँ पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अपने उत्तर प्रदेश में 2 हैं, और वो हैं लखनऊ और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ और वाराणसी में, और इनकी देखरेख करता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। बमरौली प्रयागराज में जो हवाई अड्डा है, वहाँ पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। हवाई अड्डा विद्यालय भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर है, तो बमरौली प्रयागराज में, और हवाई अड्डा विद्यालय भी वहीं पे है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। फ्लाइंग स्कूल मेरठ अलीगढ़ सैफई इटावा, फ्लाइंग स्कूल जो है इन हवाई अड्डों पर है, मेरठ अलीगढ़ और इटावा में सैफई में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। एरो स्पोर्ट की व्यवस्था यहाँ हो रही है। अगला है आगरा लखनऊ गाजियाबाद में, आगरा लखनऊ गाजियाबाद में एयरबेस, सहारनपुर में एयर स्टेशन, झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक प्राइवेट हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में है, वो है म्योर सोनभद्र में आदित्य बिरला का निजी एयरपोर्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश का निजी एयरपोर्ट कहाँ है, तो म्योर सोनभद्र में है, आदित्य बिरला का निजी एयरपोर्ट है। आगे हम लोग देखते हैं जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन में अभी नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में देश का सबसे बड़ा जलमार्ग 1986 में सबसे बड़ा और देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया 1986 में। लेकिन वर्तमान में अभी 2018 से ये केवल जो है हल्दिया से वाराणसी तक 1343 किलोमीटर की लंबाई पर ही जो है यहाँ जलयान चलाए जा रहे हैं। तो देश का प्रथम और सबसे बड़ा जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो परिचालन हो रहा है ये 1986 में से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। ये पीसीएस में कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आगे होने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस 2004, 2009, 2010, 2014
में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 अभी हल्दिया से वाराणसी के बीच में 1383 किलोमीटर, ये 12 नवंबर 2018 से जो है केवल वहीं तक चला जा रहा है। आगे फिर बढ़ा करके वाराणसी से इलाहाबाद को भी जोड़ दिया जाएगा। तो वाराणसी के राल्हुपुर में माल चढ़ाने उतारने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, यूपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए। स्क्रीनशॉट ले करके कहीं पे लिखावट अगर छोटी है उसको जूम करके बड़ा करके आप लोग देखिए, नोट्स भी बनाइए। और साथ साथ जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। धन्यवाद।